अच्छा हुआ इसे संभाल के मैंने अपने पास ही रख दिया, नहीं तो ये रात को ही गायब कर देती। रिवर्स कर। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, खींच इसको थोड़ा। हाँ अरे चाय बड़ी अच्छी बनाई है झुमरी दी ने। अरे सनकी, मेरी चाय कहाँ रह गई? यार 2 मिनट तो सब्र रख, झुमरी दीदी ला रही होंगी। आज तुमने मुझे गिफ्ट देके खुश कर दिया, इसलिए फिलहाल के लिए जाने देती हूँ। एक और कुड़ी? अब ये कौन है यार? तुझे क्या करना जान के? झुमरी दी, ये लेडी कौन थी? आप दोनों सुमन दीदी को तो जानते हो ना जी? ये उनकी छोटी बहन है, शायद आज ही आई है वापस। कहाँ से? बाहर वो कुछ MBA उसकी पढ़ाई करने गई थी जी। झुमरी दी, आपको तो उस घर की सारी खबर है। नहीं नहीं, वो सब्जी जल रही है, मैं अभी आती हूँ। सुमन, सुमन उठ ना जल्दी, सुमन उठ। कंचा, अगर तू मुझे गिफ्ट के लिए उठा रही है ना तो प्लीज होने दे। श्रवण के लिए उठाया है। तुझे पता था वो यहाँ आया हुआ है? एक काम कर, तू जल्दी से नीचे आ। मतलब पता था तुझे, पर ये नहीं पता होगा कि उसके साथ 2 और लड़के आर्मी यूनिफॉर्म में दोस्त होंगे कैप्टन श्रवण मल्होत्रा के। व्हाट? कैप्टन श्रवण मल्होत्रा मतलब श्रवण आर्मी में? बाकी सब कुछ बहुत बदल गया है। केस के लिए वापस आया और आते ही चोट लग गई। और पता है हॉस्पिटल कमांडेंट ने उसे किस डॉक्टर को असाइन किया? वे, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पे पहले रिएक्ट करूं। ये कि श्रवण आर्मी में है, तू उसकी डॉक्टर है। छोड़ ना। एक्सक्यूज मी, उसके प्यार के लिए मैंने जो खतरे मोल लिए उसका क्या? सपोर्ट किया तुम दोनों को, भगाया, सब भूल गया वो। सान फरामोश कहीं का। उसकी वजह से मुझे घर से दूर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और जो डांट पड़ी वो अलग। I'm sorry सुमन, क्या करती मैं? सुबह सुबह उसे देखकर सब कुछ याद आ गया और फिर वो गुस्सा। तेरी गलती नहीं है कंचा। पास्ट कहाँ आसानी से किसी का भी पीछा छोड़ता है। तू ना बस इग्नोर कर उसे। एक बार केस का वर्डिक्ट आ जाए तो पीछा छूटेगा उससे। अच्छा खैर, एक बात बता, श्रवण को तेरे और विक्रम के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल भी नहीं, और उसे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं। अच्छा देख, जो भी है, तू एक बात का ध्यान रखना, विक्रम के साथ कभी कुछ गलत मत करना। बचपन में मैं बहुत बेवकूफियां कर चुकी हूँ कंचा। श्रवण मेरा पास्ट है और विक्रम वो मेरा प्रेजेंट है, जहाँ पे मेरे पास्ट के लिए कोई जगह नहीं है। अब मुझे मेरे पास से कोई मतलब नहीं है। गुड, इसीलिए अब हमें मतलब है सिर्फ इससे। खोलना, तू नहीं खोलेगी तो मैं खोलूं। ओह माय गॉड, गिफ्ट की एक्साइटमेंट। क्या होगा इसमें? मुझे पसंद आएगा या नहीं? जल्दी खोलना, खोल क्यों नहीं रहा? तुझे खोलना है? सॉरी, खोल खोल। ओह माय गॉड,
सो प्रिटी। साड़ी? पर मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ। एनीवे, मुझे कैंप के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया। अरे वकील साहब, ऐसे शर्मा शर्मी पता नहीं कितने लोगों को गलत बर्थडे गिफ्ट मिले होंगे। उससे अच्छा है कि आप अपने दोस्त की हेल्प करिए और बताइए कि आपको घड़ी चाहिए या लैपटॉप या फिर वीडियो गेम कैसा रहेगा। अरे बस बस, वीडियो गेम नहीं। देखो, तुम्हें जो भी ठीक लगे ले लो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता वकील साहब, कुछ तो बताइए। जिंदगी में क्या क्या हो जाता है ये तो हमसे बेहतर आपको पता है। और वैसे भी सबसे कीमती तोहफा तो आप हमें पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्या दे दिया मैंने आपको? तुम्हारी दोस्ती। देखो, तुम जो भी लोगे ना मुझे पसंद ही आएगा, नहीं भी लोगे वो भी पसंद आएगा। गले लग के बधाई ले लेंगे। भैया क्या सही बंदा है यार, इसको भी बुलाओ ना हमारी शाम की महफिल में, है हम भी थोड़ा मिल लेंगे। ठीक है। अरे वकील साहब, गिफ्ट तो मैं आपके लिए ले आऊंगा, पहले आप ये बताइए कि आप शाम को क्या कर रहे हैं। अगर फ्री है तो मेरे घर आ जाइए, अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ आपको। देखो, तुम्हारे दोस्त से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आई एम रियली सॉरी यार। वो क्या है कि आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। मतलब कोई और होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली कैंसल इट, ट्रस्ट मी। पर उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है तो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपके और आपकी खास दोस्त के बीच में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। उससे अच्छा तो हम फिर कभी प्लान करते हैं। या श्योर, डेफिनेटली। तो मैं आपको फोन करता हूँ वकील साहब, बाय। आप बंटी, वो जो हमने घड़ी देखी थी ना वही ऑर्डर कर, और मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। दीदी दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लंबी बात तो नहीं है? नहीं नहीं, लंबी नहीं है, छोटी सी बात है। जो हमारे घर के सामने कैप्टन श्रवण रहते हैं ना, जो आपके फ्रेंड है। वीर, वो मेरे फ्रेंड नहीं है। पर दीदू, हमें तो स्कूल में यही बताते हैं कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो तो हमारे फ्रेंड ही हुए ना। वीर, तुम्हें अपना सवाल पूछना है कि मैं चलूं? दीदी दीदी दीदी, अच्छा ये देखो, आपको क्या लगता है इनमें से सबसे अच्छी उन्हें कौन सी लगेगी? मुझे नहीं पता। और ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इनमें से एक मैं उन्हें गिफ्ट में देने वाला हूँ, और फिर तो उन्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा, है ना? प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? मुझे भोपाल घुमाने का। पता है, उन्हें बेस्ट प्लेसेस पता है भोपाल में घूमने की। इतनी तो शायद आपको भी नहीं पता होगी। वीर, तुम प्लीज अपना टाइम इन सब चीजों में वेस्ट ना करके पढ़ाई पे लगाओ, ओके? मेरी स्वीट दीदू, प्लीज बताओ ना, बस एक बार देख लो। बाइक। ये मुझे पता था, थैंक यू। मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है, और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सेक्रीफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो वो सेक्रीफाइस कैसा? हे चैंप, यार तू मुझे हमेशा अचानक ही क्यों मिलता है? छोड़, ये तक कैसा है? आपसे बहुत नाराज, सिर्फ मैं ही आता हूँ आपसे मिलने, आप तो कभी नहीं आते। यार वीर, वो मैं, तू कब से वेट कर रहा है मेरे यहाँ? 2 घंटे से। झुमरी दीदी ने बोला कि आप जल्दी आ जाओगे। हो रही है यार। अच्छा एक बात बता, हमारे वाला हैंडशेक याद है या भूल गया? ये हुई ना बात। और सुन, अब मैं ना तुझे अपना नंबर देके जाऊंगा, आगे से कोई भी काम हो, कोई भी बात करनी हो, सीधा मुझे फोन करेगा, ठीक है? पर काम तो मुझे अभी है, आपको मेरे घर चलना होगा मेरे साथ। हम लोग वहाँ पे ना। यार वीर, आज तो नहीं हो पाएगा यार, आज ना मुझे। प्लीज भैया। वीर, तू ना मेरी बात समझ। भैया के कंधे में चोट लगी, उन्हें दर्द है। ओए
ऐसे मत कर। मेरे सारे फ्रेंड्स इंदौर में रह गए, सिर्फ आप ही हो भोपाल में। और आपने तो अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया। आर्मी वाले तो प्रॉमिस पूरा करते हैं ना। आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते हैं, है ना? मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी। हर उस इंसान के प्रति वफादारी जिससे आप प्यार करते हैं। और मैंने ये भी तो कहा था कि जिनके नाम में बहादुर हो वो कभी रोते नहीं है। चल ठीक है, मैं तेरे साथ एक शर्त पे चलूंगा। क्या? ये बताओ कि मेरा हंसता हुआ वीर कहाँ है? पहले उसे बुलाओ, फिर साथ में चलूंगा। हाँ, you know what? चल आजा, चलते हैं। चलो। वैसे तो इतना लेट कैसे हो गई? काम खत्म ही नहीं होता। चल कोई नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है कि तू आ गई है। और चिंता मत कर, मैं हूं ना। कंचा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा? गलत कर रही थी तू, मैं करता नहीं। अरे ये नहीं, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? अरे कोई इतने प्यार से वक्त निकाल के तेरे लिए गिफ्ट लाया हो तो उसका हक नहीं बनता देखने का कि कितनी अच्छी चॉइस है उसकी। कंचा, तूने? हाँ, मैंने उसे यहीं बुला लिया है। उसकी गिफ्ट की भी साड़ी पहनकर उसे सरप्राइज देना। सोचना कितना खुश होगा वो। और उसने तुझे कभी साड़ी पहने हुए देखा भी नहीं होगा पहले। हाँ कंचा, उसने मुझे पहले कभी साड़ी में देखा कैसे होगा? मैं पहली बार तो लाइफ में साड़ी पहन रही हूँ। हाय मेरी बहना, हमेशा साड़ी पहनना। इतनी सुंदर लग रही है तू। एक सेकंड, किसी की नजर ना लगे तुझे। तू ना पूरी की पूरी पागल है कंचा। पागल मैं नहीं, पागल तो वो हो जाएगा तुझे ऐसे देखकर। सोचेगा बिल्कुल ऐसा सोचा था मैंने। एक सेकंड, अब ये ना कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। बहुत अजीब नहीं हो रहा है कंचा? ओहो, कुछ अजीब नहीं लग रहा। और मैं कहा तुझे बोली हूँ कि ये सब पहन के जंग पे जा। हाँ, ऐसे जिंदगी भी एक जंग ही है, पर वो रोज वाली जंग में तुझे ये पहन के जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब यहाँ बैठ बैठ बैठ। एक मिनट, अब आप अपनी आंखें बंद करो। क्यों? सरप्राइज है। चल। चलो, आंखें बंद रखना। हाँ? अच्छा चल, नीचे चलते हैं। तू जा, मैं ये सब बाइंड अप करके आती हूँ। और वैसे भी विक्रम भी आने वाला होगा। हाँ बाबा, नहीं खोलूंगा। अब यहाँ पर खड़े रहना, मैं आता हूँ 1 सेकंड में। अब सरप्राइज के लिए अपनी आंखें खोलो।
तुम हर ड्रेस में अच्छी लगती हो, पर मैं अपनी सुमो को एक बार साड़ी में देखना चाहता हूँ। अगर खड़े रहना, मैं आता हूँ 1 सेकंड में। सरप्राइज के लिए अपनी आंखें खोलो। अरे भैया, देखो ना मेरा सरप्राइज। आपको बाइक पसंद है ना? अरे वाह, तुझे पता है मेरे पास बिल्कुल ऐसी एक बाइक थी। पर तुझे कैसे पता कि मुझे बाइक्स पसंद है? चुप रहना वीर, प्लीज। सुमन दीदी ने मुझे बताया। कैसा लगा आपको सरप्राइज मेरा? बिल्कुल तेरे जैसा, एकदम बेस्ट। अब तो आपको मुझे भोपाल घुमाने ले जाना ही पड़ेगा। पता है, मैंने दीदू को भी बताया था कि आपको पूरी बेस्ट प्लेसेस बताएं भोपाल की घूमने के लिए। और सुमन दीदू ने भी मुझे बताया था कि भोपाल घूमने का असली मजा बाइक पर ही आता है। नदियों में घूमेंगे, जलेबियां खाएंगे, कितना मजा आएगा। कैप्टन, हम जाएंगे ना? पक्का वीर। चल वीर, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। माफ कीजिएगा, वो वीर ने जिद की तो यहाँ पे आना पड़ा। मैं चलता हूँ। रुको श्रवण, इतने सालों के बाद आए हो, हमारे साथ चाय पी के जाना। थैंक यू सो मच, पर आज थोड़ा जल्दी में, फिर किसी दिन आता हूँ। अरे भैया, आज हमारे यहाँ भी एक गेस्ट आने वाले हैं। आप भी मेरे गेस्ट बनकर रुक जाओ प्लीज। जो आ रहे हैं वो सुमन दीदू के फ्रेंड है, विक्रम भैया। पता है, जैसे आप कैप्टन हो वैसे ही वो लॉयर हैं। जिद नहीं करते। माफ करना, सबको डिस्टर्ब किया मैंने। मैं चलता हूँ।
आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है, तो हाय। 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 तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन सुमन आज साड़ी में ना तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। है ना, आइडिया मेरा जो था। पर गिफ्ट तो मेरा था ना। ओए, मुझे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे क्या? तैयार किसने किया? मैंने। सुमन, साड़ी तो ठीक कर लेती अपनी। तुम स्माइल करते बहन। अब बताओ कैसी लग रही है? हमेशा की तरह खूबसूरत। पता है, जब से इसने अपने आप को शीशे में देखा ना, तब से अपनी ब्यूटी को देखकर शौक में है मेरी बहन, है ना? शौक में तो मैं खुद भी हूँ। तुमने ये साड़ी पहन ली। Hey Suman, thank you so much for this beautiful surprise. कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं यार, एक फ्रेंड का फोन आया था तो बस उससे बात कर रही थी। फ्रेंड? हाँ, तुझे पता है किसी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। जी हाँ, फ्रेंड। और अपना दिमाग इतना ज्यादा यूज मत करो। और बड़े अजीब हो तुम। तुम्हें मेरी सेटिंग करवानी थी और यहाँ खड़े हो कि कर रहे हो। अबे हाँ, एक मिनट। हाँ, एक बंदा है मेरी नजर में। रियली? तुझे बहुत पसंद आएगा। यही बुला लो उसे। ऑफ कोर्स, पूछने की बात है क्या? बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अभी तो किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन जगह परमानेंट हो जाएगी, आपसे डेफिनेटली मिलवाऊंगा। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है, तो चलो सब रेडी। कुछ काम आ गया क्या? सबसे जरूरी काम, मेरी सेटिंग करवा रहा है, उसे यहीं बुला लिया है। कंचा, रुकना। उठा नहीं रहे। दोबारा ट्राई करता हूँ। अरे सुमन, वो बताया था मैंने, मेरा आर्मी वाला फ्रेंड, उसे यहीं बुला रहा हूँ। सुमन, करने देना। कब से चाचा चाची वेट कर रहे हैं। दोस्तों को तो बाद में भी बुलाया जा सकता है ना। अभी पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। बढ़िया। मेरी बात आते ही सबको खाने की आदत आती है ना? ओके, सो ठीक है, चलना। मैं जितनी भी कोशिश करूं, मेरा पास्ट मेरे आज और फ्यूचर पे क्यों हावी हो जाता है। सब कुछ पीछे छोड़ के मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। आ जाइए, खाना तैयार है जी। अभी आए झुमरी दी।
आज रात भी कुछ कम नहीं लग रही है। हाँ, ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए वीर, तुम इतना चुप क्यों? चॉकलेट किसको चाहिए? ये लो तुम्हारे लिए। वो आज मेरे फ्रेंड आए थे, मैंने उनसे बोला था कि वो आपसे मिलके जाएं, पर उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए। अच्छा, कौन था? वो वीर, टेबल पे खाना ज्यादा और बातें कम, ओके? विक्रम, तुम कोफ्ते ट्राई करो ना, अच्छे बने। श्योर। पता है भैया, दीदू को डॉक्टर नहीं टीचर होना चाहिए था, सबको डांट लगाती रहती है। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनका परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। मुझे तो जैसे खाली डाइनिंग टेबल देखने की आदत सी पड़ गई थी, पर आज सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताजा हो गई। चाचू, पता है विक्रम, पहले हमारे घर में एक रूल था कि सब 8 बजे बैठ के साथ में डिनर करेंगे। तब लगता था कि क्या रूल है, फिर हॉस्टल गए तब लगा कि क्या रूल था। अब आप सबको दीदू की डांट फिर से खानी है, खाना खाओ। अगर तू खड़ा है पीछे तो हाँ गिर जाऊं, मगर अगर वो पड़ोसी होंगे तो मैं नहीं गिरूंगा, उनसे मेरा ये तगड़ा वजन संभाला ही नहीं जाएगा। अरे ये नई चोट कैसे लग गई भैया जी? चोट तो बहुत पुरानी है झुमरी दी, बस ये दर्द में है। आपके दोस्त और बंटी भैया भी अभी तक नहीं आए हैं जी, तो खाना? आज सब बिजी है ना, और वैसे भी अब अकेला हूं तो अकेला ही खाऊंगा। खाना अगर पसंद का हो ना तो अकेले में भी स्वाद आता है जी। आपके लिए मैडम जी से पूछकर शाही पनीर बनवाया है, आपको पसंद है ना? मम्मा ने रेसिपी बताई है, तो देर किस बात की थी, दो ना। हम जानते हैं कि मैडम जी जैसा नहीं बना है जी, माँ के हाथ का तो स्वाद ही अलग होता है, फिर भी हमने पूरी कोशिश। आपकी कोशिश बिल्कुल A1 है दी, लेकिन पता है खाने का असली मजा तो तब आता है ना जब पूरी फैमिली एक साथ हो। इसीलिए आज आप और मैं एक साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं, आप खाइए ना, हम बाद में खाएंगे। मुझे अकेले खाने दोगे? बिल्कुल नहीं। आज तक आपने कितने प्यार से सबको खाना खिलाया ना, आज आपके लिए प्लेट मैं लगाऊंगा दीदी। अरे आओ ना दीदी। ये कंचा भी ना पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है आइसक्रीम लाने में। क्योंकि वो समझदार है। समझदार मतलब? मतलब आ जाएगी, तब तक हम तो बातें कर सकते हैं ना। सुनो, जब तक हम कंचन का वेट करें थोड़ी देर टेरेस पे चलें? नहीं, मतलब यहाँ आराम से बैठते हैं ना, बाहर कहाँ खड़े होंगे? तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ सुमन।
तुम खामखा ऐसी फॉर्मेलिटी में मत पड़ो, ओके? मैंने वैसे भी बाहर का व्यू नहीं देखा, तो चलते हैं ना थोड़ी देर टेरेस पे। मेरे ख्याल से मुझे बाहर थोड़ी ठंडी हवा खाई लेनी चाहिए, है? चलोगी? पता है सुमन, आज जब से तुम्हारे घर आया हूं, तो मेरा दिल यही कह रहा है कि काश मैं एक राइटर होता और तुम्हारी तारीफ में 2-4 लाइनें बोल देता। मतलब वाकई में बहुत मन कर रहा है कुछ कहने का, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा। सुमन, तुम सुन तो रही हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या मन कर रहा है तुम्हारा? अरे यार सुमन, पता है तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट से पूछता है, हाँ क्या तकलीफ है, दर्द तो नहीं हो रहा है? आई एम सॉरी विक्रम, वो मैं तुमसे